मिला हमेशा चाहत का पैगाम मदरसों से, मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से। जिन जिन लोगों ने फलस्तीन की फरमाइश की है उनका भी दाद देना बनता है, मैं उनकी भी फरमाइश तकाऊंगा। मैं पढ़ता हूं साहब पहला बंद कि यहाँ कुरान पाक की हर लम्हा है तिलावत होती, यहाँ कुरान पाक की हर लम्हा है तिलावत होती, जर्रे जर्रे में हमदर्दी और मोहब्बत होती, और मोहब्बत होती। कभी नहीं हो सकता कत्ले आम मदरसों से, मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से। भाईजान ने बच्चे को भाभी के पास भेज दिया। उन्हें पता है कि चुप कराने का काम उसी डिपार्टमेंट का है, चाहे बच्चे को चुप कराना हो या बच्चे के बाप को, काम उन्हीं का है। तो बस सही जगह पे बच्चा पहुंच गया, अब इंशाल्लाह चुप रहेगा, प्यार से सुनेगा। मेरी माएँ बहनें मुझे सुन रहे हैं, मुझे उनकी भी दुआएं चाहिए, क्योंकि आपकी दुआ जिसके सर पे मिल जाए उसे मनमोहन सिंह बनने में देर नहीं लगती है। तो आप सबकी भी शिरकत हो, आप जहां भी हैं वहां से दुआ दें। मैं पढ़ता हूं साहब कि चाहे शेखुल हिंद हो या फजले हक खैराबादी, चाहे शेखुल हिंद हो या फजले हक खैराबादी, जंगे आजादी में सबने अपनी जान लड़ा दी, अपनी जान लड़ा दी। साक्षी महाराज से लेके गिरिराज से लेके वसीम रिजवी तक ये मिसरे कि मिला तुम्हें, मिला हमें, मिला तुम्हें आजादी का इनाम मदरसों से, मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से। हमारे देश का मिसाइल मैन अपनी 5वीं तक की तालीम चेन्नई के एक मस्जिद के बरामदे में बैठ के पूरी करता है और बाद में देश को परमाणु संपन्न बनाता है। मीडिया, हुकूमत चंद चमचे कहते हैं कि मदरसों में टेररिज्म सिखाया जाता है। मैं 3 नाम गिना रहा हूं साहब कि बड़ी जरूरत देश को जब जब किया कमाल इन्हीं ने। भारत ने क्रिकेट का विश्व कप जीता, क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर को जीत का जश्न मनाना हुआ तो उन्हें कंधे पर उठाने के लिए गुजरात की मस्जिद के मुअज्जिन का लड़का यूसुफ पठान आगे आया। उन्हें कंधे पे उठा के उसने पूरे स्टेडियम के चक्कर लगाए। ये कुव्वत, ये ताकत मस्जिद और मदरसों के उन छोटे छोटे दानों में है जो हमारे आपके चंदों से आते हैं, किसी सरकारी मदद से नहीं आते। मैं एक बंद पढ़ता हूं साहब कि बड़ी जरूरत देश को जब जब किया कमाल इन्हीं ने, देश को एक से एक बढ़ करके दिया है लाल इन्हीं ने, दिया है लाल इन्हीं ने। 3 राष्ट्रपतियों के नाम गिना रहा हूं कि निकले जाकिर फखरुद्दीन कलाम मदरसों से, मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से। एक बंद पढ़ता हूं साहब। 57 की जंग के बाद अंग्रेजों को लगा कि हिंदुस्तान पे हुकूमत तो मुश्किल है, क्योंकि हम लड़ रहे थे उस वक्त, हम लड़ रहे थे। उन्हें लगा कि हिंदुस्तान पे हुकूमत नहीं की जा सकती, हुकूमत करना है तो मुसलमानों को मिटाओ, मुसलमानों को मिटाना है तो कुरान मिटाओ। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तमाम दरख्त गवाह हैं, तालिब भाई उस इलाके से आते हैं।
जहां एक साथ सैकड़ों उलेमा को फांसियां दी हैं फिरंगियों ने, और यह कहा कि इनकी लाशें तब तक मत उतरने देना जब तक अवाम के दिल से इंकलाब का भूत ना उतर जाए। और आज हम ही कटघरे में खड़े हैं। हिटलर ने कहा था एक झूठ तब तक बोलो जब तक सच ना मान, पर अमल कर लिया और हमने अपने ही सच पर चुप्पी ओढ़ ली। अंजाम सामने है। मैं अलग ये मिसरे पढ़ता हूं साहब कि जंगे आजादी में फिरंगी लाख कुरान जलाए। अब तक जिसने हाथ नहीं खोला उससे कोई शिकायत नहीं, लेकिन इस मिसरे पे ईमान में हरारत पैदा हो तो कसम एक एक हाथ हवा में उठा नजर आए कि जंगे आजादी में फिरंगी लाख कुरान जलाए, किसी भी हाफिज के दिल से एक हर्फ मिटा ना पाए। वाह वाह वाह, जिंदाबाद, वाह वाह वाह, सुभान कि अल्लाह, जंगे आजादी में फिरंगी लाख कुरान जलाए, किसी भी हाफिज के दिल से एक हर्फ मिटा ना पाए, एक हर्फ मिटा ना पाए। लिया है अल्लाह ने ऐसा भी काम मदरसों से, मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से। कोई इल्जाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से। मैं मुशारे में आया तो मेरे बड़े बुजुर्ग शायर जो हजरात थे उन्होंने कहा जो तुम पढ़ते हो इसे अदब में जगह नहीं मिलेगी, मर जाओगे तो किताबों में नहीं पढ़ाए जाओगे। मैं सब सुनता रहा और आपकी दुआओं के भरोसे कहता रहा कि मैं जानता हूं कि मैं मरने के बाद किताबों में नहीं पढ़ाया जाऊंगा। मैं ये भी जानता हूं कि शायद मुझे अदब में जगह ना मिले, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि मैं इंशाअल्लाह जीते जी इंकलाब जरूर पैदा कर जाऊंगा। मैं न जाने किस उम्मीद में था, न जाने किन दुआओं के सहारे था, भरोसे था। ये शायद इस नज्म पर जो उलेमा हजरात ने, जो बड़े बुजुर्गों ने, जो मेरी माओ ने मेरे लिए नमाजों में दुआएं करते हुए मेरे सर पे मोहब्बतें दिखाई, उसका करम ये हुआ कि जिस शायर को वो कहते थे कि तुम्हें जगह ही नहीं मिलेगी कहीं, 29 साल की उम्र में उत्तर प्रदेश की हुकूमत ने उसके दामन में सूबे का सबसे बड़ा अवार्ड यश भारती डाला। ये सिर्फ और सिर्फ बड़े बुजुर्गों की दुआओं का सदका था, मोहब्बतें थी। मुझे इस नज्म ने इमरान बनाया है, मुझे इस नज्म ने आपकी दुआएं दी हैं, तब शायद मैं यहाँ खड़ा होकर बोल पा रहा हूँ और दुनिया को अपनी आवाज सुना पा रहा हूँ। मैं आखिरी बंद पढ़ता हूँ इस नज्म का और दामन दुआओं से भरवाना चाहता हूँ आपसे। उन्हें लगता है कि हथियार मिलता है, वो कहते हैं ट्रेनिंग दी जाती है। मैं एक बंद पढ़ता हूँ साहब, मैं बताता हूँ वहां क्या मिलता है कि वजू के लोटे कुछ कुरान और टूटी हुई चटाई, वजू के लोटे कुछ कुरान और टूटी हुई चटाई। इसी साहब मैं इतना खुश नसीब हूं कि मेरे पास तकरीबन 2 साल पहले उड़ीसा से एक फोन आता है। उधर से एक शख्स इमरान प्रताप गढ़ी बोल रहे हैं। मैंने कहा जी बोल रहा हूं। उन्होंने कहा कि मैं दोनों आंख का नाबीना हूं, मेरी आंखें नहीं हैं, मैं हाफिज कुरान हूं। मुझे आज अल्लाह से थोड़ी सी शिकायत है कि मेरी आंख होती तो मैं आपको देखना चाहता हूं। यह हासिल हुआ है मुझे इस नज्म की वजह से। वाह वाह वाह। दुनिया के तमाम अवार्ड, तमाम माशाअल्लाह, मोहब्बतें सब एक तरफ रखते हुए यह हासिल हुआ है मुझे कि मैं पिछले दिनों जब शिबली साहब की दावत पे आया था मुशायरे में, तो उम्रा करने के लिए गया। मक्के से मदीना जब पहुंचा तो मस्जिद नबवी में एक एक मंजर अपनी आंखों में कैद कर रहा था। जगह ही ऐसी है कि आप एक एक लम्हे को अपनी आंखों में भर लेना चाहते हैं। प्यास की शिद्दत महसूस हुई तो मैंने सोचा आबे ज़मज़म पी लूं। मैं बता रहा हूं कि मुझे इस नज्म ने क्या दिया है। एक टूटी फूटी आसान सी जुबान में कही गई एक बच्चे के दिल की दर्द की नज्म, हिंदी के बच्चे की नज्म, मीरा, सूर, कबीर और तुलसी को पढ़ने वाले बच्चे की नज्म ने उसे क्या दिया। मैं मस्जिद नबवी में टहल रहा था, मुझे लगा मुझे प्यास की शिद्दत है, पानी पीना चाहिए।